जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और आज का मेरा शुक्राना सत्संग सबसे पहले तो मेरी हेल्थ को लेकर है। गुरुपा की कुछ टाइम पहले मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा तुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, तेरी गर्दन के पीछे का दर्द ठीक कर दूंगा। इस तरह से उनके टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी सारे। तो संगत जी, हम सबको यही पता है, जितने भी गुरुपा की संगत हैं, बच्चे हैं, उन सबको हमको पता है कि जो भी मैसेजेस आते हैं कहीं ना कहीं हमसे ज़रूर रिलेटेड होते हैं। गुरुपा तो जानो जहान है। वो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत अच्छे से देख सकते हैं और हमें हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से आगाह कर देते हैं पहले ही। बस वो यही चाहते हैं कि हम उनके सत्संग सुने और हम शुक्राना करें और अपने कष्ट कटवाएं। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सारे तो नहीं सुन पाई थी, बट जितने सुन सकती थी वो सुने मैंने। और पहले तो मुझे ऐसा लगा कि सर्वाइकल का पेन मैंने कभी महसूस तो नहीं किया, बट जितने लोगों से भी मैंने सुना है आसपास के लोगों से, तो उसमें बताते हैं कि काफ़ी दर्द होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ करने में। तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद मेरे लिए है या नहीं है, लेकिन हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। बस उनका हुक्म मान के हमें सत्संग पूरा सुनना चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये हफ्ते 10 दिन पहले की बात है जब मुझे मैसेज आना शुरू हुए, मैंने सत्संग सुने। और संगत जी, पिछले हफ्ते मुझे अचानक ही ऐसे मेरे गर्दन के पीछे दर्द होना शुरू हुआ और जैसे ही वो दर्द बढ़ता गया तो मुझे एकदम से वही ख्याल आया जो गुरुपा ने मैसेजेस दिए थे सर्वाइकल के। और बस मैं गुरुपा का मंत्र जाप करने लग गई और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बस यही गुरुपा से अरदास की कि ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, जो भी कष्ट है आप कटवा दीजिए गुरुपा। और मैंने जल प्रसाद से तो मैं रोज़ नहाती ही हूँ संगत जी। वो एक हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी दवा है। और मैंने फिर चंदन तिलक भी लगाया जिस हिस्से में दर्द हो रहा था। और उसके बाद पहले तो मैंने चंदन तिलक लिया और उससे ओम बनाया और फिर उसके बाद साथ साथ गुरुपा का मंत्र जाप भी किया।
और संगत जी, ये मैंने लगातार 2 दिन किया और मंत्र जाप करती रही और थोड़ी बहुत नेक की एक्सरसाइजेस भी करी, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। जिसको भी सर्वाइकल का पेन हो या बैक गर्दन के पीछे थोड़ा पेन रहता हो, वो जैसे कि अपना बेड पे लेटे हैं और बिल्कुल जो कोना होता है बेड का, कोना मतलब कि जो हिस्सा खुला होता है, वो उस हिस्से में आप अपनी गर्दन को लटका दीजिए पूरी तरह से, कि वो एकदम नीचे की तरफ झुक जाए, पीछे अपनी बैक की तरफ लेट कर। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड स्पोर्ट्स में हैं, तो उनको कभी कभी कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से होती है गर्दन से रिलेटेड या मसल से रिलेटेड, तो वो हल्के फुल्के एक्सरसाइजेज इस तरह से करके अपनी प्रॉब्लम ठीक करते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि इस तरह से तुम लेटो और उससे आराम मिलेगा। और साथ साथ मैं कृपा का मंत्र जाप भी कर रही थी संगत जी, और मेरे को सच मानिए कि 2 से 3 दिन में बहुत फ़र्क पड़ गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा कष्ट गुरुपा ने छोटे में ही कटवा दिया, उसके लिए जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड के लिए है। मेरे पास गुरुपा के मैसेजेस काफ़ी पहले से आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड को अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ और तरक्की ब्लेस कर रहा हूँ। तो उनका एक्चुअली काफ़ी टाइम से ना वो सरकारी ऑफिस में है, सरकारी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब। तो उनका एक डिपार्टमेंट में वो चाह रहे थे कि उस डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो जाए उनका ट्रांसफ़र। तो बेसिकली उनके प्रोग्रेस के लिए अच्छा रहता। तो गुरुपा से मैंने यही अरदास की थी कि गुरुपा, जो आप सही समझे आप कीजिएगा। बहुत कुछ आपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमें, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें सच होंगी, ज़रूर होंगी, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास था। और गुरुपा की महिमा देखिए, उन्होंने ये मैसेजेस मुझे तकरीबन 2 महीने पहले से आ रहे थे और 2 महीने के अंदर ही उनका उसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया जहाँ पे वो चाहते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटान शुक्राना है आपका। तो पहले दिन जब वो पहले दिन उनका जब वहाँ पे था डिपार्टमेंट में, तो जब वो गए तो वो पहला दिन उनका इतना अच्छा नहीं गया। उनको थोड़ा नेगेटिविटी फील हुई और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और थोड़ा परेशान से थे। बोले कि यहाँ पे थोड़ा लोगों का एटीट्यूड अलग सा लग रहा है और मुझे यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। तो मैंने उनको यही बात बोली है, देखिए गुरुपा यहाँ तक आपको लाए हैं और वही आगे बेड़ा पार कराएंगे और वही स्मूथली सारा आपको यहाँ सेट करेंगे। ये सब गुरुपा की इच्छा से हुआ है और वही हमारा ख्याल रखेंगे। आप सिर्फ गुरुपा का नाम लीजिए, जो भी आपके मन में डाउट है आप गुरुपा से बात कीजिए, उनको अरदास कीजिए और गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए। और बस ये बोला मैंने उनको और मैंने फ़ोन रख दिया और उन्होंने बोला ठीक है। और उसके बाद गुरुपा संगत जी, मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट की कि उनके डिपार्टमेंट का माहौल, जहाँ पे वो बैठते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, उसका माहौल अच्छा हो जाए और जिसके साथ वो काम कर रहे हैं, जिसके अंडर काम कर रहे हैं, उनका थोड़ा माइंड चेंज हो जाए और वो मेरे हस्बैंड के साथ अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से पॉजिटिवली बिहेव करें और उनको कंफर्टेबल फील हो, ताकि वो अपना काम अच्छे से पूरी हार्डवर्क से कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, वो दिन बीता, उसके अगले दिन की बात है
उनके पास उनके कोलीग का फ़ोन आया और काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई उनकी, और उसके बाद उन्होंने बताया कि अब लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। मंडे से बोला है कि आप आओ और अपनी कुर्सी संभालो और सारी चीज़ें मिलजुल के करेंगे। इस तरह से उनके कोलीग ने, मेरे हस्बैंड के कोलीग ने उनको बोला। और बस मेरे मन में तो बस वही एक ही ख्याल आना था कि ये सब तो गुरुपा की महिमा ही है। गुरुपा को जब गुरुपा के हाथ में ही सब कुछ है। वो जब हमारा हाथ पकड़ के चलते हैं तो डगमगाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और गलत रास्ते जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, हम बच्चों का इतना ख्याल रखते हो। इतनी मुसीबतें आती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतने कन्फ्यूजन्स आते हैं लाइफ में, फिर भी आप इस तरह से बेड़ा पार करते हो, नैया पार करते हो। इस तरह से आप हमारी कश्ती संभालते हो कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम उस मुसीबत से बाहर निकल आए। ये ही कृपा की महिमा है, हमारे परम पिता परमेश्वर की महिमा है। इसके लिए अनंतम शुक्राना है गोपा, कोटान को शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हम सबके अंग संग रहिएगा गुरु महाराज जी, मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, आपके संगत जितने भी संगत जी हैं उनके परिवार के, उनके बच्चों के, सबके अंग संग रहिएगा, सबका ख्याल रखिएगा गुरु महाराज जी। सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी कृपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अंग संग साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। संगत जी, मेरे अंकल जब अपना मतलब होता है तब मेरे साथ बहुत मीठे बन जाते हैं। जब अपना मतलब निकलवाना हो, जब मतलब खत्म हो जाए तो तू कौन ते मैं कौन, मुझे फिर इग्नोर करना चालू कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि जो तेरे साथ रह रहा है वो भी तेरा दुश्मन ही है। तो संगत जी, सच में मेरे अंकल भी मेरे दुश्मन है, क्योंकि मैंने जिस इंसान से प्यार भरोसा सब कुछ किया, पर उसी इंसान ने मुझे धोखा दिया संगत जी। और वो धोखा अपने परिवार वालों के साथ मिलके खेल खेला जा रहा है मेरे साथ, ताकि वो तू इग्नोर करेगा और वो कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन उठाएगी और वो वहाँ से घर से निकल जाएगी। उनकी सारी प्लानिंग यही है संगत जी। और गुरुजी मुझे बड़ा हिम्मत दे रहे हैं, पुत्र तू शांत रहे, मैं सब देख रहा हूँ। तो संगत जी, ये बात ऐसी है कि संगत जी, मेरे अंकल जानबूझ के कि ना अब तो उनका कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली बैठे हुए हैं,
और जब से इन्होंने मेरे से झूठ बोलना, अपनी मेरी कस्में खानी, मेरे बच्चों की कस्में खानी, मेरे बच्चों की कस्में खाई तो मेरे बच्चे बीमार हो जाते थे, मेरी कसम खाते थे, मैं बीमार हो जाती थी। हर वक़्त मेरे अंकल ने मेरे झूठी कस्में खाई है, मेरे और मेरे बच्चों की संगत जी। दोनों बच्चों की और मेरी इतनी झूठी कस्में खाई है कि हम दोनों ही बीमार रहते हैं, पर ये गुरुजी की दया मेरे से मैं चलती आ रही हूँ बस। गुरुजी मेरे को अपनी हिम्मत बंधा रहे हैं। मेरे सिर में इतनी दर्द होती है, इतना थकान महसूस होती है, हर टाइम मैं सोचती हूँ, मेरे और मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा संकट जी? अंकल, मेरा अंकल ही हमें नहीं समझता, अपने परिवार वालों की सुनता है। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, जो भी हो रहा है ना, एक ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। जो तेरा शक जा रहा है ना, वो बिल्कुल सही है। तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो क्यों चिंता करती है? तो संगत जी, मेरे अंकल मेरे को ज़्यादा ही इग्नोर करने लगे। अगर मैं कोई स्टेटस लगा लूँ व्हाट्सएप पे तो उनको ये लगता है कि मेरे भाई-बहनों के लिए स्टेटस लगाती है, ये करती है, वो करती है। और संगत जी, मुझे ये भी महसूस कराया गया कि देखो कि तेरा मेरे लिए कोई अधिकार नहीं है। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने पहले ही कहा था कि पुत्र, ये तेरे लायक नहीं है और तेरे लायक है ही नहीं ये। और संगत जी, मैंने तो बार-बार इन्हीं को माँगती रहती थी, तभी गुरुजी कह रहे थे, "मंगो नहीं मन्नो।" तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी, संगत जी, कि मैं ना ऐसी दुविधा में फँसी पड़ी हूँ, दो राह पे हूँ। मैंने गुरुजी से कहा है, गुरुजी मेरे साथ इंसाफ करो। मेरे महादेव, मेरे साथ इंसाफ करो। आपकी बेटी टूट चुकी है। जिस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, वो इंसान मेरा था ही नहीं। वो एक झूठ था और ये रिश्ता हमेशा झूठ पे ही टिका हुआ था संगत जी। मेरे अंकल का क्या बताऊँ मैं, क्या नहीं, अफ़ेयर ही चल रहा है। और जो अफ़ेयर चल रहा है तभी वो मेरे से जी चुरा के चले जाते हैं और जी चुरा के चले जाते हैं और मेरे से ना छुपाते हैं कि नहीं, मेरा तो कोई अफ़ेयर नहीं है। और मैं संगत जी, मैं जिस चीज़ से परेशान थी ना, मैंने इनको यही कहा कि यहाँ से ना निकलो, मुझे ना तकलीफ़ होती है, पर मेरी किसी ने नहीं सुन रहे। और मुझे ना घर की ज़रूरत थी। मैंने कहा यहाँ से निकलेंगे ना तो ठीक रहेगा, क्या पता मेरे अंदर से जो भी है जो भी शक होता है, डाउट होता है, वो निकल जाए या कुछ अच्छा हो जाए। तो संगत जी, नहीं, मेरे अंकल को तो यहीं रहना है। और वो आंटी, वो औरत ऊपर बैठी हुई है और उनको जब वो निकलती है 10-15 मिनट के बाद ये निकल जाते हैं। और संगत जी, मैंने सच में गुरुजी ने दिखाया कि देख, ये औरत के पीछे पड़ा हुआ है, ये पराई स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है, तेरे को कोई हक अधिकार नहीं समझता। और संगत जी, हर बार मेरे अंकल मेरे को धोखा देते हैं, हर बार। और मैं उसी चीज से परेशान हो जाती हूँ संगत जी। और कहते हैं ना कि जो धोखा दे रहा है दूसरों को, वो कहते हैं कि जब गुरु की लाठी पड़ेगी ना, कहीं का नहीं रहेगा वो इंसान, चाहे कितना ही झूठ छुपा ले, चाहे कितना ही अच्छा बन जाए सारे लोगों के सामने। संगत जी, मेरे अंकल का यही असूल है कि मैं हर बार सच होके भी झूठी ठहराई जा रही हूँ और मुझे मेरे अंकल जान के ही बदनाम कर रहे हैं। और वो भी गुरुजी ने कहा है कि तेरा एक जेठ है, वो ही तेरे से ऐसे करवा के वो तेरे अंकल को साफ बनवाना चाहता है और तेरे ऊपर ब्लेम लगवाना चाहता है। तो संगत जी, कहते हैं ना कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। अगर मेरे ऊपर मेरे गुरुजी का हाथ है ना, तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा और मेरे लिए मेरे गुरुजी ज़रूर आएँगे और ज़रूर खड़े होंगे कि जो मुझे बदनाम करेगा, उसकी लाज निभाने ज़रूर आएगा वो, मेरी लाज निभाने ज़रूर आएगा संगत जी। और मैंने अपने गुरुजी से कह रखा है, गुरुजी मेरी लाज निभाने ज़रूर आना। आपको तो पता है कि आपकी बेटी की लाज मेरे अंकल
नहीं रख सकते। संगत जी यही बात है। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, चीरहरण हो रहा था तो पांडव उसमें हार गए थे, तो बीबी को हार गए। पहले तो अपनी सारी जायदाद हार गए, फिर बीबी को हार गए। तभी भी पांडव अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। वही हाल मेरे अंकल का है कि दुर्योधन बन के, दो पांडव बन के सब कुछ तमाशे देख रहे हैं, पर मेरे लिए कभी खड़ा नहीं हुआ। मेरा इंसान हर समय मेरे ऊपर ही भूखा है, दूसरों की, मेरे परिवार के ऊपर भूखा है। हर टाइम मेरे अंकल मेरे परिवार वालों से तो ऐसे बोलता है जैसे कुत्ते की तरह भौंकना होता है ना, वो चीज होती है। मेरे अंकल मेरे परिवार वालों के साथ ऐसे ही बोलते रहते हैं ऐसे, और अपने परिवार के लिए जी हाँ जी ये शब्द यूज होते हैं ज्यादा। और संगत जी कहते हैं ना कि प्यार हो तो दोनों तरफा हो। तो संगत जी इनको उम्मीद रहती है कि मैं इनके परिवार वालों के साथ अच्छी रहूं, और मेरी उम्मीद कुछ नहीं, मेरी उम्मीद कुछ नहीं। मैं भी तो एक माँ की बेटी हूँ, अपने भाई की बहन हूँ, उनके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है उनकी। और हर समय 10 साल से इनके परिवार वाले ये इन्हीं को गधे की तरह होता है ना, गधे की तरह नाच नचाना, और वही गधे की तरह बना के रखा है कि ले सारा चीज ढोता रहे, तू ही ढोता रहे। क्योंकि सबसे छोटे हैं ना, इनको ये नहीं पता कि अभी भी इनके परिवार वाले इन्हीं का यूज कर रहे हैं, इन्हीं को यूज कर रहे हैं, और कोई इनका साथ नहीं देगा। और मेरे को मेरा तो इन्होंने साथ छुड़वा दिया। तू बोलती है, तू बात करती है, ये करती है। तो सच्ची मैंने अपनी माँ बाप से बहुत कम बातें करनी चालू कर दी, ताकि मेरे माँ बाप पे ऊपर ये ब्लेम ना आए कि मेरी बेटी हमारी कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करवाती। तो संगत जी मैंने अपने खानदान के नाम के लिए मैंने अपने बस हालचाल होता है माँ बाप से यही कह के, चाहे मेरी कैसी भी परिस्थिति चल रही है, तभी मैं यही कहती हूँ नहीं मम्मी ठीक है, गुरुजी है ना मेरे साथ। मैंने अपने गुरुजी को ही माँ बाप बना रखा है, भाई बहन सब कुछ बना रखा है। यही बोल देती हूँ, मैंने कहा साथ गुरुजी है, आपको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब मेरे गुरुजी देखेंगे। मैंने सब अपने गुरुजी पे छोड़ रखा है। और संगत जी मैंने अपने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ रखा है। और जो मेरा ये जेठ मेरे लिए बदनामी पे तुला हुआ है और मेरे को मेरे बच्चों से अलग करवाना चाहता है, सब मेरे गुरुजी देख रहे हैं। मैंने सब अपने गुरुजी पे छोड़ रखा है। शुक्राना गुरुजी सबकी। संगत जी मैंने ना, मेरे अंकल ने एक घर बनाया है, और मैंने यही कहा कि ना इस घर को हम यहाँ पे नहीं रहते। जिस मुझे ना दिक्कत होती है, मेरे अंकल कहते हैं नहीं, मेरे को ना झूठी तसल्ली दी, कह रहे नहीं ये ना ये जो घर है इसको है ना हम ही ले लेते हैं और सबको 10-10 लाख दे देते हैं। उनके मन में तो चोर था मेरे अंकल के मन में, और मुझे नहीं पता था, और मैं एक सच्चे और साफ दिल की थी, और मेरे अंकल धोखेबाज। और संगत जी उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर मुझे देव धोखा देना चाहा, और ताकि उनको मैं पसंद नहीं हूं ना, इस वजह से वो मुझे अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं कि ये कुछ ना कुछ करके ऐसे घर से निकल जाएगी, बच्चे बिखर जाएंगे। बच्चों को बिखेरना चाहते हैं अपने लोभ के कारण, अपनी प्रॉपर्टी के कारण। उनको बस मेरे अंकल की प्रॉपर्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे अंकल को कुछ भी नहीं होश आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि ये तेरी प्रॉपर्टी के लिए सब खेल खेला जा रहा है। और संगत जी सब कुछ जानबूझकर भी है ना, मेरे अंकल वो बैठे हुए हैं और सब कुछ छुपा रहे हैं। मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ है, जो भी मेरे साथ होगा वो अच्छा ही होगा। अगर गुरुजी जो मुझे धोखा दे रहा है ना, उसको आप ही देख लेना, क्योंकि मैंने हर बार धोखे खाए हैं इंसानों से, हर बार टूटी हूँ। एक तो मैं सत्संग के लिए जाती हूँ तभी भी
तभी भी मुझे कहता है, तू चली जाती है ना, इधर चली जाती है ना, तेरा कहीं अफेयर होगा, तेरे सत्संग में जाके कोई ना कोई बना हुआ है, ये है वो है। बस ये चीज़ उन्होंने मेरे को बार बार कहनी है। और संगत जी कहते हैं ना, जो इंसान झूठा होता है ना, झूठे आरोप दूसरों पे ही लगाता है। और मैं ना हंसी मजाक में टाल देती, मैंने कहा चल कहने देना, मेरा कौन सा फर्क पड़ता है। तो मैंने कह के एक तरफ हो जाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी कहते हैं कि वो जो बोलता है ना, इग्नोर कर, अपने इंसान कर्म बनाता है, तू मत बोल, तू हंस ले, कुछ कर ले, पर चुप चुप हो जा। तो संगत जी मैं बस गुरुजी ये कहते हैं, चुप हो और अपने मंत्र जाप कर, छोड़ दे उस पे, छोड़ दे मेरे पे। तो संगत जी मैं बस गुरुजी पे ही सीमित हूँ, मेरा सारा कारभार मेरे गुरुजी संभाल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कैसे हैं आप गुरुजी? आज मंडे है 9 मार्च और ये मैं दिन के टाइम 2:38 आपका शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपा। आपकी बेटी पेन में है, कल फिजियोथेरेपी गई थी गुरुजी, पेन कम नहीं हुआ। अब आज भी आप ही लंगड़ाते हुए लेके जाएंगे गुरुपा। कल तो कार में बैठ के चली गई थी, आज तो खुद ही जाना पड़ेगा गुरुजी। गुरुजी मैं सुबह आई वॉज रियली इन अ बैड मूड गुरुपा। आई आस्क्ड यू, आपको मैं दिख ही नहीं रही क्या गुरुपा? आपको आपकी बेटी नहीं दिख रही क्या गुरुजी? ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है इससे मुझे मेरे पर शुक्राना बहुत है कि मैं अभी अपने पैरों पे भले लंगड़ा तो क्या मतलब, मैं अपना घुटना फोल्ड नहीं कर पा रही ना गुरुपा, चल पा रही हूँ, उसी का बहुत शुक्राना है गुरुजी। नहीं तो 20 साल पहले हमने इट्स 26 ईयर्स 25 ईयर्स पहले जो मेरा हाल था, तब तो मैं 3 महीने बिस्तर से ही नहीं उठ पाई थी गुरुपा। तो कम से कम इतना शुक्राना तो है कि आपने मुझे उस चीज़ से बचा लिया। अब ये मेरा मूवमेंट कब शुरू होगा गुरुपा, ये सोच के मुझे डर भी लग रहा है। आप कृपा करेंगे नहीं करेंगे? मैं आपसे सुबह पूछ रही थी कि गुरुपा मैं आपको नहीं दिख रही हूँ क्या? आई एम इन पेन। गुरुपा बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, पर ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ आने से थिंकिंग ही घूम गई है गुरुजी। अब ये लग रहा है कब सही होगा, क्या मैं वापस चल पाऊँगी, क्या मेरा घुटना वापस मतलब वो मूवमेंट आएगा। एक पैर का एंकल टूट रखा है गुरुपा, इसका घुटना अब हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी गुरुपा। मैं बहुत हैप्पी थी अपने शूज़ पहन के और बहुत कंफर्टेबली आई वाज एबल टू वॉक नाइसली बिना किसी दर्द के गुरुजी। जो शूज़ आपने मुझे एनिवर्सरी पे स्केचर्स गिफ्ट कराए थे गुरुपा, मैं बहुत अच्छे से चल पा रही थी। उस दिन मेरी गलती हुई गुरुजी, मैं मानती हूँ। मैंने नंगे पैर डांस भी कर लिया, नंगे पैर मेरी भी गलती है गुरुजी। अब इस गलती का कितना लंबा खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा मुझे नहीं पता गुरुपा। ये आपका बहुत शुक्राना है कि आपने कम से कम मुझे बेड रिडन नहीं किया गुरुजी, क्योंकि पहले काम चल जाता था। पहले शादी नहीं हुई थी, अपने मम्मी पापा के घर थे, तो
कुछ भी होता था एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। अब गुरुपा कुछ भी होगा तो पूरा घर ही स्टैंड बाय मोड पे आ जाएगा, क्योंकि अब करने वाले हम हैं। अब हम पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत सेवा की संगत जी फॉर गुड 6 months, बहुत सेवा की है। गॉड ब्लेस बोथ माई पेरेंट्स। somehow आजकल की जनरेशन में वो सेंसिटिविटी नहीं है गुरुजी। करते हैं but then they are very clear that you see, you have your own struggle, we also have our own struggle. So गुरुपा पेरेंट्स ही कर सकते हैं, सही बात है। पेरेंट्स 4 बच्चों का बोझ उठा सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं, पर बच्चे एक बूढ़े माँ बाप का बोझ नहीं संभाल पाते। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है आपसे कि मैं अपने चलने के फॉर्म में आ जाऊँ। मैंने जो गलतियाँ की हैं मैं वो नहीं करूँगी गुरुपा इन फ्यूचर, अपने पैरों को लेके, क्योंकि पैर बहुत इम्पोर्टेंट है संगत जी। उनके बिना तो अभी आधी दुनिया ही रुक जाती है। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना कि आपने मुझे मेरे पैरों पे चला रखा है। हाँ, मुझे बैठने उठने में तकलीफ़ होती है, आई हैव पेन, बट आई थिंक आई विल गो फॉर दीज फिजियोथेरेपी सेशंस। गुरुपा बस उन सेशंस को ब्लेस कर दीजिए ताकि उनकी वजह से मुझे थोड़ा आराम मिले। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी गुरुपा, सब काम मैं कर रही थी। I wasn't complaining. I was very happy that I could walk. Even if running is not my this thing, at least I could walk without pain, Gurupa. अब नहीं पता गुरुपा अब आपकी कृपा कब होगी, वो वापस कंडीशन कब तक आएगी। आप मेरे सेशंस को ब्लेस कर दीजिएगा गुरुपा। कहीं तो आप मेरी बात मान लो गुरुजी। आप जो कर रहे हो वो आपकी ये बेटी को समझ नहीं आता, मतलब शी इज़ वेरी इमेच्योर। आप इतने सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी कुछ मतलब जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर पता नहीं गुरुपा मैं उतनी मैच्योर नहीं हूँ कि मैं वो ले पाऊँ। मुझे लगता है मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैच्योरिटी लेवल मेरे में आने में टाइम लगेगा गुरुपा। Of course I have surrendered to you गुरुजी। ठीक आपने ही करना है मुझे, पर वो तो आता है कि why did this happen? What is good in this? आपने इतने में काटा है, आपने बेड रिटर्न नहीं किया। बहुत शुक्राना है गुरुजी। पर जो किया वो भी नहीं सहा जा रहा ना गुरुपा। हम इतने ज़्यादा हम सोचते हैं बस मैजिक हो जाए। उस दिन मैं आपकी संगत का सत्संग सुन रही थी कि गुरुजी तो हर विश पूरी करते हैं। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो वो आपके बड़े मंदिर आए तो उनको आप 1 ब्रेड पकौड़े की जगह 2 ब्रेड पकौड़े मिले। सो शी वाज सो हैप्पी कि गुरुजी ने उनकी विश पूरी कर दी। मैंने भी यही कहा गुरुजी को, गुरुजी मेरे भी पैर में पेन है, मेरी भी विश है मेरा पेन ख़त्म कर दो गुरुपा। वो आपने नहीं किया ना। कर्मास भुगत रही हूँ गुरुपा। अच्छा है इसी जन्म में कट जाए, बार बार जन्म लेके आना नहीं पड़ेगा मनुष्य योनि में।
आप हमारे कर्म यहीं कटवा दीजिए गुरुजी। हम नहीं समझ पाते, हम इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम गहराई में नहीं सोच पाते, हम सुपरफिशियली देखते हैं, सुपरफिशियली सोचते हैं। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। शुक्राना है आपका, मैं खाना खुद का भी बना पा रही हूँ, बच्चों का और हस्बैंड अंकल का भी, जबकि मुझे बोला है कि ज़्यादा नहीं खड़े रहना लंबा। 17 तारीख को आपका सत्संग है मेरी सिटी में। आई रियली विश टू कम गुरुजी। अगर आप मुझे ठीक करोगे तो शायद मैं आ जाऊँगी आपके सत्संग में। नीचे नहीं बैठ पाऊँगी, चेयर पे ही बैठूँगी गुरु का। सो अगर आप अपनी बेटी को ठीक कर दोगे तो गुरुजी मैं ज़रूर आऊँगी। कुछ तो मुझे भी ऐसा मैजिकल करके दिखा दीजिए ना गुरु को। मैं कहूँ मेरा 1 मिनट में दर्द गायब हो गया। आई विल बी सो एक्साइटेड गुरुजी। ऐसे दर्द नहीं है, पर मुझे बेड पे बैठ के पैर ऊपर लाने में दर्द है गुरु का। टॉयलेट सीट बैठने उठने में दर्द है। और सच में कोई नहीं समझता, आपके दर्द में कोई अपना नहीं होता गुरुजी। अपने पेरेंट्स से आप फिर शेयर कर पाते हो, पर अपने स्पाउस से या अपने बच्चों से आप उस उस हाउ डू यू से उस फ्रीनेस से नहीं शेयर कर पाते। देयर इज़ ऑलवेज सम काइंड ऑफ hesitation or hitch. So Gurupa, I'm sharing it with you. मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे बस ये लग रहा है कि मैं वापस नॉर्मल चल पाऊँ गुरुजी। आपने पैरों पे चला रखा है, बहुत शुक्राना गुरु का। पर कम से कम ये पैर घुटना मुड़ने की स्टेज पे आ जाए और जो नॉर्मल वॉक थी मेरी वही रहे। आपने तो मेरा पंजा टूटने के बाद भी तो सही वॉक आपने मेरे को ब्लेस कर दी थी। आपने इतने अच्छे डॉक्टर्स दिए थे गुरुजी। ऐसा नहीं है कि मैं एट वंस 6 महीने में एग्जैक्ट ठीक हो गई संगत जी। मुझे टाइम लगा, बहुत टाइम। मेरा पैर सूज जाता था, कुछ भी एक्सर्शन होता था मेरा पैर स्वेल हो जाता था। मैं ज़्यादा काम कर लेती थी, कोई गेस्ट आते थे तो मेरा पैर एक्सर्ट होकर सूज जाता था, दर्द करता था। तो मैंने ये दर्द बहुत सहा है। अभी भी सह लूँगी, वो नहीं है, पर अभी मेरे बहुत काम अटक जा रहे हैं ना गुरु को। कौन करेगा? Who's going to do? अभी तक सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ गुरु को, अब कौन करेगा? घर वालों को किसी को इतनी हैबिट है नहीं। तो गुरुजी सब में सोचिए, आप ही डालिए। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। बस मैं यही अरदास करती हूँ मेरे थेरेपी सेशंस ठीक से हो जाएं। आप उनको ब्लेस कीजिएगा सो दैट माय मूवमेंट इज़ बैक गुरुजी। एंड प्लस गुरुजी, सबको आपने संभाल रखा है, उसका अनंतम शुक्राना है गुरु का। सबको ब्लेस करिए, ऑल आंटी अंकल्स, ऑल साथ संगत जीज। मुझे अभी आपकी एडिशनल ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है गुरुजी। देखो मुझे गुरुपा, मैं खड़ी हूँ इन क्यू, झोली फैलाए गुरुपा। आप तो मेरे अच्छे वाले पापा हो ना गुरुजी। जैसे मेरे डैडी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। आप इनविजिबल हो पर आप भी बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। Keep blessing us everyone always गुरुजी। प्लीज़ गुरुपा, मैं आपके तो बार बार मत बोलो, बट
ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुपा, एंड वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई sometimes say out of frustration. You know I love you. जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर। कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करती हूँ बाबा को। जय गुरुजी महाराज, कोटम कोट शुक्राना दाता परमपिता परमेश्वर। जय गुरुजी। संध्या बेला 4:08, 4:08 हो रही गुरुपा। आज 8 तारीख 8 मार्च गुरुपा के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के बेटी देहरादून से। जय गुरुजी शुक्राना बाबा। गुरुपा इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने कोमल है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, कितने प्यारे हो गुरुपा। सभी संगत को जय गुरुजी। से संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक चमत्कार दिखाए हैं गुरुपा ने मुझे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, दिल से। गुरुपा के शक्ल वो कोमल बच्चे के रूप में आए थे गुरुपा। इतने कोमल रूप, इतने। जय गुरुपा, क्षमा करिएगा, संगत से शेयर करना पड़ेगा गुरुपा। बच्चों को रूप में आए थे गुरुपा, मुझे देख रहे थे। इतनी कोमल, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी स्मार्ट। वही आँखें हरी हरी भूरी भूरी आँखें, इतनी सुंदर गुरुपा, इतनी कोमल कोमल, एकदम कोमल गुच्छ गुरुपा। कुछ तो बात भी तो करना चाहिए ना गुरुपा। खाली देख के हंस ही रहे थे गुरुपा, कोई बातें नहीं किए मेरे से। और गुरुपा खाली देख के हंस रहे थे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मेरे कष्ट हर रहे थे गुरुपा, कष्ट हर रहे थे गुरुपा। हमें आशीर्वाद दे रहे थे गुरुपा। हंसते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे। आप पलक के भी नहीं झपका रहे थे गुरुपा, सीधे देख ही रहे थे। वही हरी हरी आँखें, भूरी आँखें गुरुपा को। इतनी कोमल, इतनी प्यारे, इतनी सुंदर गुरुपा, एकदम सुंदर, एकदम भूरे भूरे हरे हरे आँखें। देखे जा रहे, हंसे जा रहे, देखे जा रहे, हंसे जा रहे। इतनी सुंदर बच्चा, प्यारे बच्चा गुरुपा बन रहे। बाबा क्षमा करिए गुरुपा, हम बच्चे बोल रहे हैं आपको। आपके बच्चे मैं हूँ, आपको बच्चे बोली हूँ, क्योंकि आप बालक रूप में आए थे ना गुरुपा। गुरुपा कुछ तो बातें करते हमारे साथ गुरुपा। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना परमपिता, कष्ट हरने के लिए और बालक रूप में दर्शन देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा। बस बाबा ऐसे दर्शन देते रहिए गुरुपा, और शुक्राना शुक्राना करूँ बाबा का। बहुत बहुत शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। हर पल के शुक्राना, हर दुख सुख के शुक्राना, हर पल के शुक्राना, हर चीज़ के शुक्राना बाबा। सब कुछ दिए हैं आपने गुरुपा, हर कुछ दिए हैं गुरुपा। बहुत खुशी बाबा। जय गुरुजी शुक्राना बाबा। बस बाबा एक ही आपसे मेरे अरदास है बाबा, बस बच्चों को बाबा अच्छी सी उसको रोजगार दे दीजिए बाबा। कोई उसको सर पर कर्ज है बाबा, और निकाल ले बाबा। जय गुरुजी महाराज शुक्राना बाबा। और सभी संगत के बच्चों को, सभी संगत के बच्चों को बाबा, सबके रोजी रोजगार दीजिए बाबा। सबके सतबुद्धि दीजिए बाबा, सबको सतबुद्धि दीजिए। सब अपने रोजगार करे बाबा, सब अपनी जॉब करे बाबा। जय गुरुजी महाराज।
आपकी संगत सब बहुत खुश रहें, सभी खुश रहें, सब आपके नाम आपकी तारीफ में रहे, आपकी गुरुजी करते रहें सब। बाबा गुरुजी के कोई सेवक, गुरुजी के भक्त कोई चीज़ से कमी न रहे किसी को बाबा। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा। एक पल भी बाबा दिल से आपकी शकल ही नहीं हट रहे गुरुपा। शुक्राना बाबा। ऐसे तो रोज नहीं हटता था बाबा, लेकिन आज के तो वही शकल, वही कोमल बच्चे, वही कितनी कोमल सी बच्चा फूल सा बाबा। कितना कोमल हो आप बाबा, इतनी कोमल, इतनी सुंदर बच्चे। हट ही नहीं रहे हो बाबा चेहरे से, आँखों से आज। इसके लिए शुक्राना बाबा। हर पल दर्शन देना बाबा, हर पल का हमेशा अंग संग रहना बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा। सभी कुछ है बाबा को दिया हुआ, घर परिवार सब है बाबा। हमारे परिवार के भी तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना मैं करती हूँ अपने बेटे की तरफ से बाबा, से उसको आप संभाल रहे हो गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि आप कहते हो कि उसको अंग संग रहती हूँ, बेटा के चिंता ना कर तू, उसको मैं अंग संग रहती हूँ। हाँ बाबा, अंग संग रहिएगा गुरुपा, कुछ गलत ना होने दीजिएगा गुरुपा, कोई शिकायत ना हो गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा। बस बाबा उसको सर से कर्ज के बोझ कब उतरेगा बाबा, यही चिंता रहता है गुरुपा, बाकी और कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा। अब तो गुरुजी मिल गए हैं तो और चिंता से मैं मुक्त हो गई हूँ, क्योंकि दिन भर मेरे बाबा इतने प्यारे प्यारे मैसेज से अपने बेटियों सबके दिल जीतते रहते हैं गुरुपा कहाँ से इतने प्यार करते हो अपने बेटियों के, पर के बाबा इतनी आंसू निकल जाता है। इतनी प्यार करते हो अपनी सारी बेटी से बाबा, इतनी प्यार करते हो बाबा। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा मेरे सब कुछ करते हैं, सुख समृद्धि जस सब तेरे झोली में डाल दूंगा। सब कुछ हमें दे रहे हैं गुरुपा, सुख शांति समृद्धि सब। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। कोटि कोटि चरणों प्रणाम। जय गुरुजी महाराज। कोटम कोट शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा। आए हो बाबा, वैसलेठी रूप में आए हो गुरुपा। अभी तो मैं नहीं किसी को बताई हूँ गुरुपा, लेकिन धीरे धीरे तो लोग जान ही गया है सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, कौन गुरुजी है। लेकिन बाबा एक दिन नाम होगा तो मैंने सबको बतानी है कि मेरे चमत्कारी गुरु बाबा है, मेरे गुरुजी हैं। लेकिन गुरुपा भी नहीं बताई हूँ, लेकिन बताऊंगी जल्दी। लेकिन बाबा ऐसे दर्शन देते रहिएगा गुरुपा, ऐसे कष्ट हरते रहे सभी बच्चों को अपने। और मैं तो वही कहूँगी, हर पल बाबा आँख से हट नहीं रहो, तो हर पल याद तेरी आवे से सावरिया, एक पल चैन न आवे से सावरिया, तेरी पल पल याद सतावे से सावरिया, तुम बिन चैन न आवे छे सावरिया। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा। आपके बगैर तो एक पल भी नहीं कहीं मन लगता, जब तक आपसे बात न कर लूँ, आपके देख न लूँ। आपको हर पल मन में रहता है, हर पल मन में रहते हैं बाबा आप तो। हर पल कहीं भी जाओ तो भी आपको याद ही रहता है, मन से ही नहीं निकलता मेरे गुरुपा के शकल। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। आपने तो मन ही जीत लिए गुरुपा। सब कोई भूल सकते हैं, लेकिन गुरुपा को नहीं, कोई संगत नहीं भूल सकते एक मिनट के लिए।
तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना। चाहे अपनों को कोई भूल सकता है, लेकिन गुरुपा के कोई जो एक बार देख लिया उनका मैसेज और उनका संग, जो गुरुपा जिसको गुरुपा ने पकड़ लेते हैं वो एक पल नहीं भूल रहे। तो मैं कैसे भूल सकती गुरुपा, कभी भूलने नहीं देते गुरु। और कभी गुरुपा कभी भीड़ कुबीर में अगर गलती भी हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, अनजाने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कुछ जो बात नहीं समझ में आते हैं ना गुरुपा, तभी गलती हो जाता है गुरुपा, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अंतम अंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 परमपिता। जय गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना दाता। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।